नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धारणा गिडाम है और आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं, उसका शीर्षक है लिटिल गर्ल्स वाइसर देन मैन। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। इस कहानी के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। इनका चित्र आपके सामने है। लियो टॉल्स्टॉय एक रूस के राइटर थे। रूस जो हमारे महाद्वीप जिस हम महाद्वीप में हम रहते हैं, एशिया, उसका सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। वहाँ के रहने वाले थे। इनका जन्म 9 सितंबर 1828 में हुआ और इनका निधन 20 नवंबर 1910 में हो गया था। जब वे केवल 2 साल के थे, तब इनकी माता का निधन हो गया और जब वे 9 साल के थे, तो उनके पिता का निधन हो गया। टॉल्स्टॉय और उनके बहन और भाइयों को उनके रिश्तेदारों ने बड़ा किया और पाला-पोसा। टॉल्स्टॉय अपने 2 महान उपन्यासों जो उन्होंने लिखी हैं, उनके बारे में सबसे ज़्यादा जाना जाते हैं, जिसका नाम है वॉर एंड पीस एंड अन्ना करेनिना। इन दोनों इन दोनों उपन्यासों के कारण इनका काफ़ी नाम रहा है इंग्लिश लिटरेचर में। इन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए कई बार लगातार सालों में नामांकन हुआ है। लियो टॉल्स्टॉय अपनी यथार्थवादी कथा के बारे में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक हैं। इनके बारे में एक ख़ास बात यह है कि वे जो भी कविता लिखते हैं, उसमें कोई न कोई नैतिक मूल्य ज़रूर छिपा होता है। जिस प्रकार से हर कहानी में एक नैतिक मूल्य छुपा होता है, उसी प्रकार से जो हम कहानी अब पढ़ने वाले हैं, लिटिल गर्ल्स वाइज़र देन मेन, उसमें भी कोई न कोई नैतिक मूल्य ज़रूर छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं थोड़ा-सा इस कहानी के बारे में। यह कहानी दूर रूस की रहने वाली लड़कियों के बारे में है, जिनका नाम अकुल्या और मलाशा है। यह दोनों पड़ोसी हैं और रोज़ खेला करती हैं साथ में। ये ईस्टर का समय है। ईस्टर एक क्रिश्चियन का त्योहार है, काफ़ी महत्वपूर्ण त्योहार है, जब वे रोज़ सुबह जल्दी उठ कर के चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो जब ये लड़कियाँ सुबह तैयार होकर के अपने नए कपड़े पहन कर के चर्च की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर वे खेलते-खेलते हुए जा रही थी। जैसे ही वो खेल रही थी, तो उनके सामने एक पडल पड़ा। पडल पडल क्या होता है वो जानते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर के सामने या घर के आस-पास सड़कें इतनी ठीक नहीं होती हैं, खराब हो जाती हैं, जिससे कि उनमें गड्ढा हो जाता है और जब बारिश का पानी इन गड्ढों में भर जाता है, तो हम उसे पडल कहते हैं। यहाँ पर भी ईस्टर का समय जैसे-जैसे आ रहा था, वैसे-वैसे बर्फ गिरनी बंद हो गई थी और बर्फ पिघलते-पिघलते नदियों की तरह पूरे गाँव में बह रही थी, छोटी-छोटी नदियों की तरह, जिसे हम स्ट्रीम्स कहते हैं, वैसी पूरे गाँव में बह रही थी और इसी प्रकार से एक पडल बना रही थी। तो इसी पडल के बारे में हम देखते हैं कि कैसे इस पडल ने इन दोनों लड़कियों में एक झगड़ा किया और कैसे देखते-देखते सारे गाँव वाले इस झगड़े का हिस्सा बन गए। परंतु इस कहानी के शीर्षक के अनुसार यह दोनों लड़कियाँ बड़े बुजुर्गों से वाइज़र मानी जाती हैं, ये बुद्धिमान मानी जाती है। तो लेकिन जब ये झगड़ा कर रही थी, तो ये वाइज़र कैसे कहलाईं? तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे यहाँ दोनों लड़कियाँ इन बड़े बुजुर्गों से वाइज़र होती हैं।